बोधि वार्ता में आप सभी का स्वागत है। ये मनन की श्रृंखला है जिसमें ज्ञान मार्ग के साधकों को मनन की कला सिखाने का प्रयास जारी है। अभी तक के सभी दर्शक जो ये श्रृंखला देख रहे हैं जान ही गए होंगे कि ये कैसे कार्य करता है। आपको विषय दिया जाएगा, आपको मनन करके उत्तर भेजने हैं और इसके निर्देश विस्तार में पहले भाग में मिलेंगे इस श्रृंखला के। मैं आपको अगले मनन का विषय बता देता हूँ जो कि बहुत से दर्शकों ने अनुमान लगा लिया होगा। वो है शरीर, भौतिक शरीर क्या है, कैसे आ गया, क्यों है, किसका है, कौन है, क्या मान्यता है, इसमें क्या सत्य है इस शरीर में। इस बारे में आपको विचार करना है, मनन करना है। जहाँ ज्ञान में कमी दिखे पठन करना है, श्रवण करना है और उसका सार मुझे भेजना है। अब हम पिछले विषय की ओर चलते हैं जो था अहम। हमेशा की तरह पवन कुमार का भी उत्तर आया है और बहुत विस्तार में उन्होंने मनन किया है अहम के बारे में। अहम शब्द के बारे में बड़ा रुचिपूर्ण लेख लिखा है। अहम अस्तित्व का ही प्रतिबिंब है, चित्त की वो मूल वृत्ति है जिस पर अन्य सभी वृत्तियां टिकी हुई हैं। अहम समस्त चित्त वृत्तियों का मूल आधार है, अस्तित्व का सगुण रूप है। सभी परिभाषाएं बहुत सही हैं, खास तौर से वो कि अहम चित्त की ही वृत्ति है। क्यों है तो उन्होंने कहा है सापेक्ष रूप से मैं ऐसा लगता है कि चित्त को अपने विकास क्रम को चलाने के लिए इसी वृत्ति की आवश्यकता होती है और निरपेक्ष दृष्टि से कोई भी कारण नहीं है। और एक और कारण ये है कि विपरीत ज्ञान, अविद्या जो संसार से मिलती है उसी कारण अहम प्रकट होता है। कैसे का उत्तर इन्होंने लिखा है कि अहम की प्रक्रिया के पीछे आनंद और प्रेम की खोज है, जो बहुत रुचिपूर्ण कारण इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा है कि अन्य वृत्तियां हैं और इन वृत्तियों को मैं और मेरा मानना भी एक वृत्ति है जो कि अहम वृत्ति है। और इन्होंने एक और अच्छी परिभाषा यहाँ लिखी कि विश्वचित्त की दृष्टि से शरीर की रक्षा, भोग और व्यवहारिक जीवन को बनाए रखने के लिए चित्त में जो प्रक्रिया चल रही है, जो परत है, वही अहम है और इसी को हम प्रक्रिया भी कह सकते हैं। कब का उत्तर इन्होंने लिखा है कि यदि इसको शरीर मान लिया जाए तो अनंत काल से है, तो इतना भर कहा जा सकता है कि मैं हूँ या हम है, लेकिन ये कह पाना मुश्किल है कि कब से हूँ। तो इस बारे में कुछ मतभेद हो सकता है, लेकिन ये अगला वाक्य ठीक लगता है मुझे कि यदि अप्रोक्ष अनुभव के आधार पर कहा जाए तो अहंकार का जन्म वह और तुम की पहचान से शुरू होता है। एक शिशु या मनुष्य में उसकी शारीरिक मानसिक उन्नति के साथ अहंकार की जड़ें भी गहरी होती जाती है। शरीर और बुद्धि के साथ साथ मनुष्य मैं से पूर्व वह और तुम की पहचान करता है और जैसे वह और तुम है वैसे ही मैं को भी मान लेता है, जो बहुत अच्छा उत्तर है कब प्रश्न का। तो यह अहंकार के रूप में जन्म लेने का समय या प्रक्रिया कहा जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर यह कह पाना असंभव है कि अहम कब पैदा हुआ। तो ये बात भी सही है, एक निश्चित तारीख तो हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि अहम वृत्ति तो चित्त की वृत्ति है, विश्व चित्त में अनंत काल से है। लेकिन जब वो मनुष्य में प्रकट होती है तो उसको हम 10 से 15 वर्ष की आयु से प्रकट मान सकते हैं। उसके पहले छोटे बच्चों में अहंकार नहीं होता, न के बराबर होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। जैसे ही वो बच्चा मैं कहने लगता है और उसका अर्थ उसे पता चल जाता है, आप कह सकते हैं कि अहंकार की वृत्ति शुरू हो गई है, उसको अपने में और दूसरों में भेद दिखने लगा है। कहाँ प्रश्न का उत्तर इन्होंने लिखा है कि अहंकार हर एक वृत्ति में है, सभी वृत्तियों को मैं और मेरा कहता रहता है अहंकार। अहंकार कौन है तो इन्होंने लिखा है कि अवैक्तिक और व्यक्तिगत दोनों है। अवैक्तिक क्योंकि इसको स्वयं का ज्ञान नहीं है और व्यक्तिगत इसलिए क्योंकि इसी के अंतर्गत चल रही वृत्तियों को व्यक्त करता है। तो आप जानते होंगे कि कौन प्रश्न का उत्तर व्यक्ति के रूप में आना चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति प्रकट है, अहंकार ही वो परत है जहाँ पर व्यक्ति संपूर्ण रूप से प्रकट होता है। तो इसमें दो मत नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अहम कितने हैं तो इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर लिखा है कि विश्वचित्त की दृष्टि से एक ही है, वो वृत्ति विश्वचित्त की वृत्ति है, लेकिन सभी के अंदर अभिव्यक्त हुई है अलग अलग रूपों में। जैसा भी आप देखना चाहें, जिस भी दृष्टिकोण से देखना चाहें। मान्यता क्या है जिसके बारे में इन्होंने लिखा है कि आम जनता ने शरीर को ही अहम मान रखा है, जो कि सभी लोगों ने देखा होगा। आम जनता में इसका ज्ञान ना के बराबर है और अहम नाश हेतु भारतीय दर्शन की विचारधारा सर्वोत्कृष्ट एवं प्रामाणिक है, जिससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ऐसा और कहीं पृथ्वी पर नहीं मिलेगा जो भारतीय दर्शनों में पाया जाता है।
और सत्य असत्य के बारे में इन्होंने लिखा है कि हम असत्य है, मिथ्या है, माया है। विवेक एवं स्वचेतना की जागृति या अज्ञान के हटने के बाद ये मिथ्या दिखाई देती है। तो बहुत अच्छा लेख है यहाँ पर, हर बार की तरह प्रकाशित करने योग्य है। और आपने सबने पढ़ा होगा, मैंने इसको भेजा है सबको पिछले वीडियो के संदेश में। केवल मुझे ये परिभाषा में और क्यों प्रश्न में ज़रा सा भ्रम दिखाई दिया यहाँ पर कि इन्होंने अस्तित्व को ही अहम कहा है। ऐसा दिखाई देता है मुझे कि अस्तित्व और अहम में इन्होंने कुछ संबंध देखा है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी कुछ अस्तित्व ही है, सब कुछ मिलाकर ही अस्तित्व बना है। तो अहम अस्तित्व के बराबर नहीं है, अस्तित्व का भाग है, ऐसा कह सकते हैं। क्यों हम कह देते हैं कि ब्रह्मस्मि या फिर अनुभव करता ही मैं हूँ? क्योंकि मैं का जो मूल या सार या तत्व दिखाई देता है हमें विश्लेषण करने के बाद, आत्मविचार करने के बाद, वो अस्तित्व दिखाई देता है, अस्तित्व स्वयं दिखाई देता है हमें। कोई हम का कोई भी वास्तविक स्वरूप नहीं दिखाई देता कि वो अलग हो, कहीं किसी तरह की अलग सत्ता हो, ऐसा नहीं दिखाई देता। वो माया दिखाई देता है, वो कल्पना दिखाई देता है, उसका मूल तत्व अनुभव करता है या अस्तित्व दिखाई देता है। इसलिए हम कह देते हैं कि अहम जो है वही अस्तित्व है, ब्रह्म ही मैं हूँ। वो एक तरह का काव्यात्मक रूप हो गया कहना। ब्रह्म कभी नहीं कहता कि मैं हूँ, अनुभव करता कभी नहीं कहता कि मैं हूँ, ये चित्त कहता है, ये आम वृत्ति कहती है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये तो उसकी आदत है, ये तो उसकी वृत्ति है कहना। चित्त जो कहता है उसे सत्य नहीं मान लेना चाहिए, जो सत्य है वो मौन है। संदीप के मनन का लेख आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आध्यात्मिकता के लिए अहम अवधारणा है, कल्पना है, असत्य है। अहम की परिभाषा इन्होंने ऐसे की है कि जब बालक का जन्म होता है तो अहम या मैं या मेरी वृत्ति दिखाई नहीं देती। 2-2.5 वर्ष में ये वृत्ति दिखाई देने लगती है। तो शरीर को मैं कहना और वस्तुओं और संबंधियों को मेरा कहना, ये वृत्ति अहम है। इस बात में बहुत सच्चाई है। अहम कहाँ है, इस बारे में उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर लिखा है कि हम किसी भी रूप में उसको परिभाषित कर सकते हैं। भौतिक शरीर, मन, किसी भी स्थिति पर अहम का संबंध जोड़ सकते हैं। तो अहम का तो कोई स्थान नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी जिससे भी संबंध जुड़ा गया है अहम का, वो उसका स्थान हो जाता है। और ऐसा ही कुछ उन्होंने अहम कब से है इसके बारे में लिखा है कि यदि मैं अपना जुड़ाव शरीर और चित्त के साथ करता हूँ तो मैं समय में हूँ, शरीर जन्मा है, शरीर नष्ट हो जाएगा। हम अपने हम को किस स्थिति पर रखते हैं उस पर अवलंबन है, ये बात भी सत्य है। हम क्यों है, इसका कारण उन्होंने लिखा है कि कई कारण हो सकते हैं और ये जीवन जीने के लिए, समाज में रहने के लिए बहुत उपयोगी है। नहीं तो ये वृत्ति है, माया है। अहम कैसे प्रकट होता है, जिसका उन्होंने बड़ा रोचक उत्तर लिखा है कि व्यक्ति खुद को अपूर्ण मानता है, इस अपूर्णता की वजह से अहम प्रकट होता है। यह व्यक्ति जीवन भर सुख के पीछे पड़ा रहता है और इसी व्यक्ति को लगता है कि सुख मिलकर मैं आनंदित हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा होते हुए दिखता नहीं, वो दुख में ही डूबा होता है। इस व्यक्ति ने अनुभव को ही मेरा मान बैठा है। तो ये बड़ा रोचक एक उत्तर है कि सुख की तलाश में इस व्यक्ति की रचना होती है। मैं दुखी हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, इस तरह से वो प्रकट होता है, जिसमें काफ़ी सत्य है। ये व्यक्ति, ये अहम इसी तरह कार्य करता है कि मुझे बहुत कुछ चाहिए, ये सारी इच्छाएं जो मुझे दिखाई देती हैं ये मेरी हैं, मुझे पूरी करनी है, और इसी अज्ञान की वजह से वो दुख भोगता रहता है बेचारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अहम कौन है, तो इन्होंने कहा अहम व्यक्ति नहीं है, अहम चित्त की परत है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपसे एक गलती हुई है। अहम और व्यक्ति मेरे विचार में समानार्थी शब्द हैं, एक ही अर्थ है दोनों का। क्या अहम के बिना व्यक्ति हो सकता है और क्या व्यक्ति अहम के बिना हो सकता है, इस बात पर मनन करें। यदि आप शरीर को व्यक्ति कहते हैं तो वो शरीर तो जड़ है, वो तो मशीन है। जब तक अहम की परत सक्रिय नहीं होती तब तक वहाँ व्यक्ति नहीं दिखाई देता। लेकिन ये बहुत अच्छी बात लिखी है कि अध्यात्म मार्ग में पूर्ण नियंत्रण और चित्त की वृत्ति पर विजय पाना हमारा लक्ष्य है। अहम कितना है, तो इन्होंने कहा एक ही है, एक ही परत है। वो भी एक तरीके से सत्य है। आप ये भी लिख देते हैं कि एक जीव के लिए एक है तो और सही हो जाता। सत्य असत्य के बारे में लिखा है कि असत्य है, जो बिल्कुल ठीक है और उसकी स्थिति के आधार पर किसी भी रूप में परिभाषित होता है। कोई उसे सत्य कह देता है, कोई उसे असत्य कह देता है, ऐसा होता रहता है। मान्यता ये है कि
लोग मानते हैं कि मैं शरीर हूँ और ये शरीर मेरा घर है, आदि आदि। किसी भी वस्तु को मैं मानना, किसी भी अनुभव को मैं मानना अज्ञान है। मूलभूत अज्ञान यही है, सभी अज्ञान की जड़ यही है। तो इस बार संदीप ने बहुत गहरा मनन किया है और वो दिखाई दे रहा है यहाँ लेख में। एक दो छोटी मोटी गलतियाँ हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा यहाँ पर काफ़ी प्रगति दिखाई दे रही है मुझे। कुछ जो वाक्य हैं इनके बहुत मौलिक वाक्य हैं, तो बहुत अच्छा काम किया आपने इस बार। ऐसे ही सोचते रहें, ऐसे ही अपने विचार लिखते रहें, आपकी जो स्पष्टता है बढ़ती जाएगी, स्पष्ट होता जाएगा सब कुछ। जितना ध्यान देंगे आप आध्यात्मिक विषयों की तरफ, उतने वो स्पष्ट होते जाएंगे। ध्यान नहीं देंगे तो अज्ञान में रहेंगे। ध्यान का बहुत महत्व है यहाँ पर, ध्यान और चेतना का। कभी कभी जो मैंने विषय दिए हैं उससे जुड़े हुए विषय पर अभी आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे यहाँ व्यक्ति, कौन प्रश्न के उत्तर में व्यक्ति आया है, तो अब व्यक्ति की परिभाषा और व्यक्ति का अर्थ पता होना चाहिए, उसके बाद ही कोई संबंध जोड़ पाएंगे आप, नहीं तो नहीं। तो व्यक्ति की माया नाम का वीडियो देख लें, और ज्ञान मार्ग की श्रृंखला में भी अहम और व्यक्ति के बारे में काफ़ी चर्चा की गई है। अहम के बारे में मैं आपको अपने विचार संक्षेप में बता देता हूँ, क्योंकि शायद ही कुछ बचा है कहने का। अहम क्या है? ये चित्त की एक परत है, और बाकी सभी परतों की तरह इसका कार्य है जीवन को बनाए रखना, उत्तरजीविता। और अहम की परत का विशेष कार्य है एक व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति में, या व्यक्ति में और वस्तुओं में भेद करना। बहुत मूलभूत कार्य है। यदि ये भेद ना हो तो जीवन ज़रा कठिन हो जाएगा। ये परत तब विकसित हो गई जब जीवों ने समूह में रहना आरंभ कर दिया, और मानव रूप में, मानव पशु में ये बहुत अधिक विकसित मिलती है। कुछ लोग अहम को अहम वृत्ति भी कहेंगे, अहम भाव भी कहेंगे, और कुछ लोग अहंकार भी कहेंगे। तो मेरे मत में ये सभी शब्द बराबर हैं। और कुछ लोग अहम को मैं के रूप में भी परिभाषित करते हैं। अहम का अनुवाद ही मैं है। अहम जो संस्कृत शब्द है उसका हिंदी अनुवाद मैं के रूप में किया जाता है, जो आप देख सकते हैं कि अहम में से अ और ह हटा कर जो बचा वो मैं हो गया। ये कभी कभी हम भी कह दिया जाता है, अ हटा दिया जाता है। और अंग्रेजी के आई एम की उत्पत्ति भी अहम से ही हुई है, बहुत मिलता जुलता है। बहुत से लोग हम और आत्म में भेद नहीं करते। जहाँ आत्म कहना होता है वहाँ हम कह देते हैं, जहाँ अहम कहना होता है वहाँ आत्म कह देते हैं। और बहुत से लोग हैं जो अस्तित्व और अहम में भेद नहीं करते, जो ब्रह्म है उसी को अहम कह देते हैं। इस बारे में हम चर्चा करेंगे मान्यताओं में। अहंकार शब्द यहाँ पर काम का है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में आप देखेंगे तो अहम का कारण जो है उसको अहंकार कहा गया है, और जो अंदरूनी कारण है, मानसिक कारण, अंत कारण, उसका एक भाग अहम बताया गया है। तो अहंकार, मन, बुद्धि आदि आदि ये उपकरण है, मानसिक उपकरण, जिनके विभिन्न कार्य हैं। ये एक तरह का वर्गीकरण है। और योग मार्ग में आप देखेंगे तो जो मणिपुर चक्र है वो अहंकार के बराबर है। और मेरा वर्गीकरण आप देखेंगे तो जहाँ शरीर और स्नायु तंत्र की परत समाप्त होती है, उसके ऊपर अहम की परत शुरू होती है और सामाजिक बुद्धि तक जाती है। तो इस परत के कई कार्य हैं। शरीर का रक्षण करना, परिवारजनों का रक्षण करना, स्वयं के शरीर के लिए और परिवार के लिए, बच्चों के लिए, आश्रितों के लिए खाना इकट्ठा करना। जाति वृत्ति इसी परत का काम है। अपनी जाति, अपने वर्ण, अपनी नस्ल के प्राणियों के लिए कार्य करना, मिलजुल कर रहना उनके साथ, और एक समूह में उनकी रक्षा करना। जो आजकल आपको जातिवाद, नस्लवाद, राष्ट्रीयता या धर्मांधता वगैरह वगैरह देखने को मिलती है, वो जाति वृत्ति का भ्रष्ट रूप है। एक राजा अहम वृत्ति का साक्षात प्रतीक है। वहाँ पर ये वृत्ति आपको चरम अवस्था में देखने को मिलेगी। न केवल वो अत्यधिक भक्षण करता है, अत्यधिक प्रजनन करता है, समाज में सबसे ऊपर पहुँच गया है, सब पर नियंत्रण करता है, सेनाएं बना ली हैं और बड़े पैमाने पर हिंसा करता है, मारकाट करता है, धन इकट्ठा करता है, वस्तुएं इकट्ठा करता है, जमीन का स्वामी है। यदि आप एक राजा के कार्य देख लें, एक राजा की प्रवृत्ति देख लें, तो वो अहम वृत्ति है।
आपको समझ में आ जाएगा अहम वृत्ति क्या है। एक उत्तरजीविता की मशीन वो राजा है। अभी तक पूरी तरह मनुष्य नहीं बन पाया है, क्योंकि भावनाओं का अभाव है, बुद्धि का अभाव है, विवेक का अभाव है और चेतना का पूर्णतया अभाव है। तो अहम वृत्ति पशुता है जो एक राजा में चरम सीमा तक विकसित हो गई है। आप एक राजा को अत्यधिक शक्तिशाली पशु के रूप में देख सकते हैं। आजकल राजा तो बचे नहीं शायद, किंतु इस वृत्ति के लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे इस पृथ्वी पर। अहम का कार्य है किसी तरह से साम दाम दंड भेद, मार काट, अपराध, छल कपट, झूठ, बल, कुटिलता, राजनीति, कुछ भी करके जीवित रहना, और केवल जीवित नहीं रहना, उसकी अति करना जीवन की। ये अहम वृत्ति है। अहम वृत्ति से व्यक्ति पूर्णतया स्वार्थी हो जाता है। यदि ये वृत्ति नियंत्रण के बाहर हो जाए तो वो व्यक्ति पशु से भी नीचे गिर जाता है, जो आपने देखा ही होगा। अत्यधिक संग्रह करना, अत्यधिक खाना, अत्यधिक पीना, अत्यधिक बोलना, संबंधियों का झुंड और किसी तरह से अपनी मान प्रतिष्ठा समाज में बनाना, कुछ भी करके, कितना भी हास्यास्पद हो या कितना भी नीच कर्म हो, वो जीव करता है और सामाजिक स्थान प्राप्त करने का प्रयास करता है। और सभी ऐसे ही हैं, सभी में अहम वृत्ति बहुत शक्तिशाली है, तो इसी को मनुष्यता मान लिया जाता है। अहम वृत्ति पर नियंत्रण के बाद पशु वृत्ति का अंत होता है। अहम वृत्ति के बाद मनुष्यता प्रारंभ होती है, जो ऊपर की परतें हैं। हम देख सकते हैं चित्त की परतों का ज्ञान कितना आवश्यक है किसी भी साधक को। यदि ये ज्ञान नहीं होगा कि चित्त क्या है, इसकी परतें क्या है और वो क्या करती हैं, तो मुझे लगता है कि एक कदम भी प्रगति नहीं हो पाएगी आपकी। चित्त की रचना और चित्त की वृत्ति, चित्त के कार्य आपको मुंह ज़बानी याद होने चाहिए। उस पर इसीलिए मैं मनन करवा रहा हूँ, क्योंकि एक बार आपने उसके बारे में विचार कर लिया, एक बार वो आपके सामने साक्षात प्रकट है चित्त की परत, तो आपका उस पर अपने आप नियंत्रण आ जाएगा। अब आपकी चेतना में आ जाएगी। चेतना तक पहुंचाने का मार्ग बुद्धि है। बुद्धि मनन के द्वारा ही किसी भी विषय पकड़ पाती है। मनन के द्वारा ही कोई भी विषय समझ में आता है, और साधक के लिए चित्त का ज्ञान बहुत आवश्यक है। ये हम करते रहेंगे। इस अहंकार के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, और मैंने कुछ वीडियो बनाए भी हैं, जिसमें कि ज्ञान मार्ग की श्रृंखला में एक वीडियो है, और माया की श्रृंखला में व्यक्ति की माया नाम से एक वीडियो है। इस अहम वृत्ति का एक और प्रमुख कार्य है व्यक्ति की रचना करना, व्यक्ति की अवधारणा बनाना। क्योंकि बुद्धि के नीचे आती है परत, व्यक्ति में कोई बुद्धि नहीं होती। जीवित रहने की मशीन भर है वो व्यक्ति। व्यक्तित्व अपने आप को भीड़ से अलग करने का एक तरीका है, अपनी पहचान बनाने का एक तरीका है। व्यक्तित्व में कई मान्यताएं बैठी हैं। व्यक्ति की रचना कई मायावी मान्यताओं को इकट्ठा करके हुई है, जैसे नाम, जैसे लिंग, जाति, आयु, जन्म स्थान, क्या शिक्षा है, क्या व्यवसाय है, कितने पैसे हैं, क्या क्या जमा कर रखा है, पिता कौन है, माता कौन है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है। ये तरह तरह की वृत्तियां और नाम जब एक जगह इकट्ठा होते हैं, हम उसको व्यक्ति कहते हैं। और सभी जानते होंगे कि व्यक्ति की रचना में सबसे महत्वपूर्ण है शरीर। आपका नाम इस शरीर का नाम है। चेहरा शरीर है, चाल ढाल व्यवहार शरीर है। तो बहुत सी जनता है जो 99.9999% उनका विकास शरीर तक ही हो पाया है या व्यक्ति तक ही हो पाया है। यानी कि अधिकतर मनुष्यता पशु वृत्ति में लीन है। ये हमेशा नहीं था, ये युग ऐसा है। जैसे बंदर बाकी बंदरों को देखकर नकल करके व्यवहार करता है, वैसे संपूर्ण मनुष्य जाति एक दूसरे को देखकर अपना व्यवहार निर्धारित करती है। कुछ लोगों ने, जो विकसित मनुष्य हैं, जो अहंकार की परत के ऊपर विकास कर गए हैं, उनको आदर्श मानकर अपनी जीवनचर्या चलाते हैं। बाकी पशु वृत्ति में लीन है। हाँ, दिखाई देते हैं मनुष्य की तरह, क्योंकि बाहर से तो सब एक ही जैसे दिखाई देंगे, किंतु चित्त की दृष्टि से देखा जाए, तुलना की जाए, तो बहुत अंतर है। बहुत तरह के मनुष्य है, एक तरह का नहीं है। अहम वृत्ति जानवरों में भी देखने को मिलती है। कुछ जो विकसित जानवर हैं, उनमें स्तनधारी जानवरों में अधिकतर दिखाई देती है। बाकियों में मैं होने का भाव इतना अधिक नहीं है। शरीर तक ही विकास हो पाया उनका। इसीलिए जब हम एक स्वार्थी व्यक्ति देखते हैं, जब हम ऐसा व्यक्ति देखते हैं जो
बुद्धिहीन है, मूर्ख है, लेकिन स्वयं को बहुत उच्च श्रेणी का मानता है, क्योंकि टीन टप्पर और धातुएं और चमकते हुए पत्थर उसने जमा कर लिए हैं अपने घर में। तो ऐसे व्यक्ति को हम अहंकारी कहते हैं, जो अहंकार शब्द से आया है। हम कहते हैं कि उसकी अहम वृत्ति बहुत बढ़ गई है, अनियंत्रित हो गई है। अहम की वृत्ति बहुत शक्तिशाली है, खासतौर से पुरुषों में ये ग्रंथि है। इसके ऊपर विकास कर पाना बहुत कठिन होता है पुरुषों के लिए। स्त्रियों के लिए इतना कठिन नहीं है इसके ऊपर जाना, लेकिन स्त्रियों के लिए ग्रंथि उनका अनाहत है। भावनाओं की ग्रंथियां हैं वहाँ पर, जो पुरुषों के लिए इतना कठिन नहीं है। और जो अगली ग्रंथि है वो विशुद्ध है, जो दोनों के लिए कठिन है। बड़े बड़े साधक भी नहीं जा पाते उसके ऊपर। तो जो योग मार्ग में है उनका सारा जीवन मणिपुर चक्र की को नियंत्रित करने में चला जाता है। इसीलिए आप देखेंगे ये बहुत से शिक्षाएं हैं जो व्यक्ति को दान, धर्म, सेवा और क्षमा ये गुण सिखाने का प्रयास करती हैं। साधारण जीवन बिताना, संग्रह न करना, उपवास करना, कम खाना, कम पीना, कम बोलना, मौन रखना, सत्संग में रहना, बुद्धि का विकास करना, करुणा, दया, मन मिलाना, इससे अहम वृत्ति का शुद्धिकरण होता है, कम हो जाती है। और एक आध्यात्म का शिष्य यही करता है, अधिकतर जीवन भर यही करता रहता है, क्योंकि अहम वृत्ति बहुत शक्तिशाली है। पुरुषों के लिए बहुत कठिन है उसके ऊपर जाना। बहुत लोग इस शरीर का, इस व्यक्ति का स्वार्थ छोड़ देते हैं, लेकिन जाति वृत्ति में फंस जाते हैं। मैंने देखा है कई जन्मों तक जाति वृत्ति में रहते हैं वो। मेरी जाति श्रेष्ठ है, मेरा राष्ट्र सबसे बड़ा है, मेरी नस्ल सबसे अच्छी है, बाकी सब नीच हैं। कोई आपको कुछ कह दे आपको इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी जाति को या आपके धर्म को या आपके देश को बुरा कह दे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। आपको हमेशा के लिए उस व्यक्ति से नफरत हो जाएगी, उसकी जाति से, उसके धर्म से और उसकी राष्ट्र से भी नफरत हो जाएगी। ये जाति वृत्ति बहुत ही शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि उत्तरजीविता सीधी जुड़ी है इससे। इसी तरह से मनुष्य का विकास हुआ है, पशु से मनुष्य के रूप में। जाति वृत्ति ने उसको जीवित रखा है, स्वार्थ ने, अहंकार ने उसको जीवित रखा है, और वो अभी तक कायम है। जब भी जीवन का प्रश्न आता है, मणिपुर सक्रिय हो जाता है। उत्तरजीविता की जीत होती है हमेशा। बुद्धि हार जाती है, भावनाएं हार जाती है, चेतना हार जाती है। ये शरीर और उसका जीवन और सामाजिक स्थिति ये सबसे शक्तिशाली है। ये इस मनुष्य का दुर्भाग्य है कि ऐसा हुआ। इससे हमें क्यों प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है कि क्यों है अहम, और कैसे प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है। कौन प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा आपको। यहाँ पर व्यक्ति पूरी तरह प्रकट है, अहम ही मैं हूँ। केवल एक आध्यात्मिक साधक के लिए जो काफी प्रगति कर गया है, मैं शब्द का अर्थ विलीन हो गया है। अब उसके लिए कोई मैं नहीं है, कोई अहम नहीं है। वो इसको एक वृत्ति की तरह देखता है, बस जो चित्त में चल रही है, और जहाँ तक आवश्यक है उसको चलने देता है। जैसे ही अनियंत्रित होती है, चेतने के प्रकाश में उसको भस्म कर देता है। ये नियंत्रण तभी आता है जब आपको ज्ञान हो कि ऐसा भी कुछ है। आम जनता में, अज्ञानियों में अहम ही मैं है, उसके ऊपर क्या है उनको कुछ नहीं पता, उसके ऊपर अंधकार है। कुछ लोगों में बुद्धि थोड़ी विकसित हो गई है, भावनाएं थोड़ी विकसित हो गई है, लेकिन उस पर अहम का राज्य है। वो बुद्धि और भावनाओं का उपयोग भी अहंकार की सेवा के लिए करते हैं। बुद्धि भी अहम के पैर चाटती है, इतना शक्तिशाली है हम। आप देख लीजिए, यहाँ पर कोई भी तंत्र हो, लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, जैसा भी हो, जो सबसे ऊपर है, मूर्ख से मूर्ख और बुद्धिमान से बुद्धिमान उसके पैर चाट रहा है, उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ा है। नेता है वो, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास जमीन है, उसके पास शक्ति है, कुर्सी है, सभी सिर झुका के खड़े होते हैं उसके आगे। वो नेता स्वार्थ की मूर्ति है, सभी उसके जैसा बनना चाहते हैं। छोटे बच्चे से पूछ लें कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो यही कहता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा मैं राष्ट्रपति बनूंगा, मैं बड़ा राजा बनूंगा। संपूर्ण मानवता भ्रष्ट है। उनका जो मानदंड है वो एक बड़ा पशु है, बड़े पशु की तरह बनना चाहते हैं, वो मनुष्य नहीं बनना चाहते। कुछ पढ़े लिखे घरों के बच्चे वो कहते हुए मिल जाएंगे मैं डॉक्टर बनूंगा, वैज्ञानिक बनूंगा, वहां तक भी समझ में आता है। लेकिन वो क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि पैसा बहुत मिलता है इन व्यवसायों में। बुद्धि अहम की सेवा करेगी, बुद्धि उत्तरजीविता के लिए उपयोग में लाई जाएगी। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, मैंने आज तक एक बच्चा नहीं देखा जो कहता है कि मुझे बड़ा होकर योगी बनना है, सन्यासी बनना है या अध्यात्म का साधक बनना है मैंने एक भी नहीं देखा। यदि आप ये बोधिवार्ता सुन रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप करोड़ में एक हैं, 1 करोड़ में 1। इससे अपने अहंकार को बढ़ने ना दें। ये जानकर ये जान लें कि आप भाग्यशाली हैं
कि आपको निचली परतों से छुट्टी मिली है, आपकी मुक्ति हुई है पशुवृत्ति से। अब दया, करुणा और निस्वार्थ भाव से जो छूट गए हैं, पीछे रह गए हैं, उनकी सेवा करें, उनको मार्ग दिखाएं, ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। जितना हो सके यथासंभव अज्ञानियों को मार्गदर्शन दें, खासतौर से वो जो पूछते हैं। अज्ञानी तो पूछेगा भी नहीं, लेकिन जिनकी रुचि थोड़ी सी हो गई है अध्यात्म में, थोड़ी सी जिज्ञासा आ गई है मन में, बुद्धि चल निकली है बैलगाड़ी की तरह ही सही, उनको ऊपर उठाना हमारा कर्तव्य है। सभी साधकों को ये करना है। मैं जहाँ तक संभव हूँ करता हूँ, और मैं सबकी सहायता करता हूँ। जिसे भी मेरी सहायता की आवश्यकता है वो मुझे सीधे आकर बात कर सकता है। आप कहेंगे ये भी जाति वृत्ति है, आप मनुष्य को देखते हैं और मनुष्य, आप स्वयं मनुष्य हैं इसलिए करते हैं। मान सकते हैं ऐसा, मनुष्य होने के नाते, भाई होने के नाते, इसी समाज का अंग होने के नाते ये हमें करना चाहिए, सबको ऊपर उठाना चाहिए। और ये अहंकार का सही उपयोग होगा। अहंकार कब से है, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया होगा कि जब से प्राणियों ने सामाजिक रूप से रहना शुरू किया, झुंड में रहना शुरू किया, अहंकार की वृत्ति आ गई। इससे मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, मेरा क्या है और तुम्हारा क्या है, ये भेद संभव हो गया। अब एक मनुष्य जब बोलना शुरू करता है तो वो मैं, मेरा मेरा मेरा, तेरा तेरा तेरा, इसका उसका, उसके मुंह से इतना ही निकलता है बेचारे के। जागृत अवस्था अहंकार के कब्जे में है, और ऐसे ही व्यक्ति मर जाता है अहंकार की गुलामी करते करते। अहंकार का सत्य क्या है? चित्त है तो असत्य है, चित्तवृत्ति है तो असत्य है। माया का बड़ा शक्तिशाली भाग है, माया को बनाए रखता है अहंकार। माया की वृत्ति माया को जीवित रखती है। माया का अंत, माया का अंत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने कहा, कई मान्यताएं हैं कि लोग कह देते हैं कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ या मैं ऐसा हूँ या मैं वैसा हूँ। तो इस अहम को आप एक खाली डब्बे की तरह देख सकते हैं जिसमें कुछ भी भरा जा सकता है। कोई नियम नहीं है अहम में क्या भरेंगे, वो आपके अज्ञान पर निर्भर है। जो संपूर्ण रूप से अज्ञानी है वो सबसे पहले उसमें शरीर डालता है कि मैं शरीर हूँ। शरीर के ऊपर उनको कुछ नहीं पता। उनके लिए योग मार्ग है, हठ योग वगैरह है, क्योंकि उनको उतना ही पता है। उनको शरीर से ही शुरुआत करवाई जाती है। चलो अब शरीर से ही शुरू करो, शरीर को ही नियंत्रित कर लो, उसी का खाना पीना वगैरह वगैरह नियंत्रित कर लो। कुछ लोग हमको लिंग से संबंधित करते हैं। देख सकते हैं आप, स्वादिष्ठान बहुत बलशाली है वहाँ। मैं पुरुष हूँ, मैं मर्द हूँ, या मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो लड़की हूँ, तो मुझे ऐसे ही रहना है जीवन भर, कुछ और नहीं करना। और कुछ लोग जो अहम सच में है, अहंकार की परत, उसको मैं का नाम देते हैं, जो सही है। कुछ लोगों के लिए उनकी भावना या बुद्धि अहम के डब्बे में चली जाती है। कुछ लोगों के लिए चेतना या आत्म अहम हो जाता है कि मैं तो चेतना हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो आत्मन हूँ, मैं तो अनुभव करता हूँ। ये साधकों में होता है। और यदि वो प्रगति कर जाए तो उनमें ये अहम के डब्बे में संपूर्ण अस्तित्व चला जाता है। मैं ब्रह्म हूँ। ज्ञान मार्ग में हमें ये अहम के डब्बे को जला देना है। मैं नहीं हूँ, ये ज्ञान है। जो बचता है वो है, जो बचता है वो सच्चिदानंद है, वो ये चैतन्य ब्रह्म है। अब उस पे और कोई ठप्पा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अहम समाप्त, ब्रह्म प्रकट। आप देखेंगे संपूर्ण ज्ञान अहम के पीछे ही छुपा है। इसलिए साधक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अहम का नाश करना है। अहम नाश आत्मज्ञान है। बहुत से लोगों की मान्यता है कि अहम नहीं रहेगा तो जीवित नहीं रहूंगा मैं, जिसमें बहुत सत्य है। अहम का कार्य ही इस प्राणी को जीवित रखना है। अहम वृत्ति हट जाए, पूरा नाश हो जाए अहम का, शायद 2 दिन भी जीवित नहीं रहेगा ये शरीर। इसलिए ज्ञान मार्ग पर या फिर दूसरे भी मार्गों में अध्यात्म के, अहम को पूरा नष्ट नहीं करते, हम उस पर नियंत्रण लाते हैं। उसको उतना ही कार्य करने देते हैं जितना कम से कम आवश्यक है इस शरीर को रखने के लिए। अहम की भी बुद्धि होती है, और हम ये जानता है कि मुझसे छुट्टी नहीं होगी। तो वो उसको आप आगे के दरवाजे से बाहर फेंकें तो पीछे के दरवाजे से आ जाता है। मैं साधक हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं जीवन मुक्त हूँ, ये बन के आ जाता है हम। मैं तो सेवक हूँ, मैं तो दानी हूँ, मुझ में तो करुणा है, ये भी अहम है। अब ये सब अहम बोलता रहे, कोई चिंता की बात नहीं है। आप में चेतना और बुद्धि और विवेक जागृत होना चाहिए, ताकि आप देख सकें कि ये चल रहा है मन में। अहम वृत्ति ने अब नया रूप ले लिया है। इतनी आत्मबुद्धि जागृत होनी चाहिए देखने की। और मैंने देखा है कि अहम वृत्ति इतनी शक्तिशाली है कि साधकों को भी वश में कर रखा है उसने। मैं तो सबका भला कर रहा हूँ, ज्ञान का प्रकाश फैला रहा हूँ, 4 YouTube चैनल चला दिए हैं,
20 किताबें प्रकाशित कर दी है, ये भी अहंकार है। मेरी ये परंपरा है, मेरे तो ये गुरु हैं, बड़े गुरु हैं, जो ज़्यादा फीस लेते हैं वो गुरु हैं। तुम्हारा गुरु छोटा है, वो तो 2 कौड़ी का गुरु है। ऐसे भी साधक हैं यहाँ पर, तो जानते नहीं अहंकार ने बुरी तरह, अहंकार के पास में है वो, अहंकार के दास हैं। स्वयं को आध्यात्म का शिष्य कहते हैं, है वो गुलाम। यहाँ तक मैंने गुरु भी देखे हैं जिनमें जाति वृत्ति इतनी बलशाली है कि वही बोलते रहते हैं दिन भर, मैं इस धर्म का हूँ, ये इतना बड़ा था, इस परंपरा ने ये कार्य कर दिए, हमारा देश विश्व गुरु है। ये भी अहंकार है, जाति वृत्ति भ्रष्ट हो गई है इस गुरु में। तो बहुत से साधकों की मान्यता होगी इस अहम का पूरी तरह नाश होना चाहिए। नाश हो गया तो फिर जीवन का नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो हम केवल चेतना को ऊपर रखते हैं अहम के, बस इतना ही करना है आपको, अहम को चेतना के ऊपर ना आने दें, यही साधना है। चाहे आपका भौतिक शरीर हो, स्वप्न शरीर हो, या सूक्ष्म शरीर हो, या कारण शरीर हो, थोड़ी बहुत मात्रा में अहंकार रहेगा, व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ तक कि विश्वचित्त में भी अहंकार है, विश्वचित्त में भी व्यक्तित्व है। ये छूटने वाला नहीं है। हाँ, संपूर्ण नियंत्रण में आ सकता है, क्योंकि विश्वचित्त की वृत्ति ही उत्तरजीविता है, कुछ न कुछ प्रकट करता रहता है और उसको बनाए रखने का प्रयास करता है। उन संरचनाओं को, नाद रचनाओं को आयोजित करने का प्रयास करता है, नियोजित करने का प्रयास करता है। तो स्वयं का रक्षण, स्वार्थ आना स्वाभाविक है, बस वो भ्रष्ट ना हो जाए, अनियंत्रित ना हो जाए, प्रदूषित ना हो जाए, गंदगी, हिंसा और कुरूपता ना फैलाने लगे, इतना हमें देखना है। बहुत से लोग की मान्यता है कि अहम का नाश हो जाएगा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। तो ये सच नहीं है, सब कुछ अपने आप होगा। अहंकार के विष को नष्ट किया जा सकता है, अहंकार को नष्ट नहीं किया जा सकता। ये वृत्ति चलती रहेगी जब तक जीवन है, जब तक शरीर है, और उसके बाद भी चलती है। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सचेत होने की आवश्यकता है। आज तक ऐसा कोई साधक नहीं मिला जिसका अहम नाश हो गया हो और वो पागल हो गया हो, या फिर उसका जीवन न चला हो। हाँ, कुछ दिन तक किसी को अचानक झटका लगता है ये देखकर कि अहम झूठ है, अहम मिथ्या है। तो क्योंकि कई जन्मों तक अहम के ही पास में था वो व्यक्ति, थोड़ा सा झटका तो लगेगा, थोड़ा सा क्यों, कभी कभी बड़ा झटका लगता है। और कुछ दिनों के लिए उसका जीवन अव्यवस्थित हो जाता है, उसको खिलाना पड़ता है, उसको नहलाना पड़ता है, उसको कपड़े पहनाने पड़ते हैं, न अच्छे से बोल पाता है, न कुछ कर्म कर पाता है। लेकिन ये लाखों में एक होता है। ऐसे लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं, जनता आगे वहाँ पर उसकी पूजा अर्चना शुरू कर देती है उसको भगवान का नाम दे दिया जाता है। तो सबके साथ ऐसा नहीं होगा, अहम नाश होगा, और जब भी उसकी आवश्यकता होगी वो अपने आप प्रकट होगा। भय, क्रोध, काम, ईर्ष्या, लोभ, ये अहम वृत्ति है और ये पूरी तरह से कभी जाती नहीं। इसलिए जीवन बना रहता है। भूख तो लगनी है तो खाना तो खाएगा ही शरीर, कोई आक्रमण करे तो क्रोध या भय तो होगा ही, अपना बचाव तो कर ही लेगा ही शरीर। ऐसे जीवन चलता रहता है, अनियंत्रित नहीं होता। बस आपका विकास पशु से मनुष्य और देव योनि में होगा, छोटे पशु से बड़े पशु में नहीं होगा। जो इस समाज में भ्रांति फैली है कि मनुष्य को बड़ा होना चाहिए, जिससे वो यही समझते हैं कि छोटे पशु से बड़ा पशु होना चाहिए। उनको मनुष्यता क्या है वो भी नहीं पता, दिव्यता क्या है वो तो बिल्कुल नहीं पता। यहाँ तक कि बहुत से साधक हैं वो भी बड़ा पशु होने में ही लगे हैं। ये सिद्धि मिल जाए, वो सिद्धि मिल जाए, ये अनुभव हो जाए, वो अनुभव हो जाए, ये देवता सिद्ध हो जाए, इस देवी की कृपा हो जाए। यहाँ तक कि गुरु का भी वो उपयोग महापशु होने के लिए ही कर रहे हैं, पशु वृत्ति से छुट्टी के लिए नहीं कर रहे। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है ये अहम, और हमारी लड़ाई इसी के साथ है। तो इस विषय में आपके कुछ और प्रश्न हो या आपकी कुछ परेशानियां हो, हम छोड़ नहीं रहा हो, तो आप बेझिझक संदेश भेजें। और इससे मिलता जुलता ही हमारा अगला विषय है जो है शरीर। शरीर ना हो तो अहम ना रहेगा, अहम ना हो तो शरीर नहीं रहेगा। तो शरीर पर मनन करें और मुझे भेजें। मैं आपसे फिर मिलूंगा 7 दिन बाद। धन्यवाद।